वेलकम है दोस्तों आप लोगों को सूरज नैतिक शिक्षा हब में। आज मैं आप लोगों को दो चूहों की कहानी बताने वाला हूँ। शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले दो चूहे में गहरी मित्रता थी। वो अक्सर एक दूसरे को संदेश भेजा करते और एक दूसरे का हाल जाना करते थे। एक बार गांव में रहने वाले चूहे ने शहरी चूहे को गांव आने का निमंत्रण भेजा। शहरी चूहे ने निमंत्रण स्वीकार कर लिए। सप्ताह का समय निकट हुआ और गांव का चूहा अपने शहरी मित्र के आने का प्रतीक्षा करने लगा। वह बहुत ढेर सारी बातें करना चाहता था। उसे गांव के खेत खलिहान की सैर कराना चाहता था। वह अपने मित्र की आव भाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह उसके लिए ढेर सारे फल और अनाज इकट्ठा करने में लगा हुआ था। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब शहरी चूहा गांव पहुंचा। दोनों मित्र एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। बहुत देर तक वे बातें करते रहे और एक दूसरे की अपना हाल बताते रहे। फिर दोनों भोजन के लिए बैठे। भोजन में गांव के चूहे ने अनाज और फल परोसा, जिसे खाकर दोनों आराम किया। शाम को गांव का चूहा अपने शहरी मित्र को गांव दिखलाने ले गया। शहरी चूहा वहां के खेत खलिहान देखकर आनंद से भर उठा। वहां की शुद्ध हवा से सांस लेकर उसका मन फुल्लित हो गया। गांव का चूहा बोला, गांव का वातावरण और वायु शुद्ध है, जो तुम्हें शहर में शायद ही नसीब होगी मित्र। शहरी चूहा शहर की समस्या जानता था। वह वर्षों से वहां रह रहा था, लेकिन गांव के चूहे मित्र की ये बात उसे बुरी लगी। हालांकि वह कुछ नहीं बोला। गांव का चूहा गांव की प्रशंसा में लगा हुआ था। वह उसे जंगलों में ले गया और बोला, मित्र, ऐसे प्राकृतिक और मनोरम दृश्य तुम्हें शहर में देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए आज इस दृश्य का आनंद ले लो। शहरी चूहे को यह बात भी चुभी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह सोचने लगी कि अब अपने इस ग्रामीण मित्र को शहरी चक्का-चौक जीवन दिखाना पड़ेगा। तब इसे समझ आएगा कि शहर कितना शानदार होता है। रात होने पर दोनों चूहे घर वापस आ गए। भोजन के समय आया तो गांव के चूहे फिर से शहरी चूहे को फल और अनाज परोसा। शहरी भोजन के आदि चूहे को यह भोजन गले नहीं उतर रहा था। वह बोला, मित्र, क्या तुम हर समय फल और अनाज खाते हो? शहर आओ, मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक पकवान खिलाऊंगा, साथ ही वहाँ का आनंद जीवन भी दिखाऊंगा। कल ही तुम मेरे साथ चलो। गांव के चूहे में शहर देखने की लालसा जग गई। वह फौरन तैयार हो गया। रात नरम घास पर सोने के बाद अगली सुबह उठकर दोनों शहर के लिए निकल गए। शहरी चूहा अपने ग्रामीण मित्र को उस घर में ले गया जहां वह रहता था। वह किसी अमीर आदमी का घर था। उसमें ही शहरी चूहे का बिल था। उतना बड़ा और सजा धजा घर देखकर गांव के चूहे की आंखें रौंद गई। खाने की मेज देखी तो उसका मुंह खुला रह गया। एक से बढ़कर एक पकवान उस पर परोसे हुए थे। शहरी चूहे ने उसे भोजन प्रारंभ करने को कहा। खुशी खुशी गांव का चूहा भोजन करने लगा। सबसे पहले उसके प्लेट में से पनीर का टुकड़ा उठाया। उससे अभी पनीर कुतरा ही था कि शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, बिल्ली आ रही है। जल्दी से अलमारी में छुप जाओ, नहीं तो जान से हाथ धो पड़ोगे। पनीर छोड़ गांव का चूहा शहरी चूहे के साथ अलमारी में और भागा। कुछ देर तक दोनों अलमारी में छुपे रहे। बिल्ली के जाने के बाद दोनों वहां से निकले। शहरी चूहे फिर से अपने मित्र
गांव के चूहे को भोजन के लिए ले गया, लेकिन डर के मारे उसकी भूख मर गई थी। शहरी चूहा उसकी हालत देख बोला, मित्र डरो कि कोई बात नहीं, बिल्ली चली गई है। वैसे यह शहर जीवन की हिस्सा है, यहाँ यूं ही जीवन जीते हैं। लो केक खाकर देखो। गांव के चूहे ने केक का टुकड़ा ले लिया, लेकिन इससे पहले वह उसे मुंह में डाल पाता, शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, कुत्ता आया है। दोनों फिर से भागा और अलमारी में जाकर छुप गया। शहरी चूहे ने बताया कि उस घर के मालिक ने एक कुत्ता पाला हुआ है जो बड़ा भयानक है, इससे बचकर रहना पड़ता है। गांव का चूहा बहुत ज़्यादा डर गया था। अलमारी से बाहर आने के बाद वह एक क्षण भी वहां नहीं रुका। वह बोला, मित्र मुझे जाने दो, ये शहरी जीवन मुझे तो रास नहीं आता। यहाँ तो हर समय सिर पर खतरा मंडराता रहता है, इससे तो गांव ही भला है। फिर वह गांव की ओर चल पड़ा और गांव पहुंचकर ही दम लिया। वहां पहुंचकर वह सोचने लगा, जगह वही अच्छी है जहां जीवन सुरक्षित है। दोस्तों, यह कहानी से शिक्षा हमें यह मिलती है कि अमन चैन का साधारण जीवन ऐसे ऐशो आराम के जीवन से बेहतर है जो खतरों से भरा हुआ है।